हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एनलाइटन एकेडमी। ये बड़ी छोटी सी वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे इस चीज़ को कि क्यों ऐसा होता है कि एग्जाम तो काफ़ी सारे स्टूडेंट देते हैं बट क्रैक सिर्फ 2 से 4% ही कर पाते हैं। क्या कमियां रह जाती हैं स्टूडेंट्स की जो वो फर्स्ट गो में एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते, पहला एग्जाम देके सीखते हैं, फिर सेकेंड गो में एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं, या फिर सेकेंड गो में भी नहीं कर पाते। कई बार 3 से 4 बार कोई एग्जाम देता है देन क्रैक करता है। तो देखेंगे कि क्या पिटफॉल्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं। माय नेम इज सौरभ शर्मा, आई एम 2 times CGL selected. I have been mentoring students in Tri-City region since 2016. मैंने बहुत से बच्चों को ट्रेन किया है SSC के एग्जाम्स, बैंकिंग के एग्जाम्स एंड कैट के लिए। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। The very first reason is lack of information. जी हाँ, lack of information. अब सोचने वाली बात यह है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास अबंडेंस में। YouTube is an ocean of information, बट फिर भी we are not aware properly. फिर भी हम प्रॉपरली अवेयर नहीं, हमारे पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं है। आप किसी भी एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर करना शुरू करते हैं ना, तो उसका सिलेबस क्या है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, पैटर्न क्या रहने वाला है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको किस पे फोकस करना है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब चीजें आपको पहले से डिसाइड करनी है। टू द पॉइंट एंड एक्यूरेट इन्फो होनी चाहिए आपके पास। सबसे पहला स्टेप टुवर्ड्स एनी प्लान और ऑपरेशन इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ये करना जरूरी है। उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे ही आप अपने फोकस, अपना कंसंट्रेशन सेट कर पाओगे। आपको कोर्स परचेज करना है, कौन सा परचेज करोगे, चैनल फॉलो करना है, कौन सा फॉलो करोगे, बस ये सब आप डिसीजन ये सारे एक्यूरेट तभी ले पाओगे अगर आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी है। ठीक है, चलो इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद सेकंड चीज है जिसको अवॉइड कर देते हैं हम, टाइम टेबल। आई जनरली प्रेफर स्टूडेंट्स कि आप वीकली टाइम टेबल बनाइए और उस वीकली टाइम टेबल में डेली टारगेट्स रखिए। जी हाँ, डेली टारगेट्स। उन डेली टारगेट्स में क्या है, एक दिन का जो आपका पूरे दिन में मान लो आपने 8 आवर्स स्टडी करना है, ठीक है, उन 8 आवर्स को डिवाइड करिए, फिर टारगेट बनाइए कि मान लीजिए एक सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट 3 है, इस सब्जेक्ट के इतने टॉपिक्स आपने X टॉपिक्स क्लियर करने हैं, ठीक है, सब्जेक्ट 2 के लेट्स से 100 क्वेश्चंस आपने करने हैं, काइंड ऑफ किसी भी तरह से अकॉर्डिंग टू एग्जाम आपने बस इस तरह से डेली टारगेट सेट करने हैं। उन डेली टारगेट्स को देन आपने वीकली टाइम टेबल में डिवाइड कर देना है। मतलब कि आपके जो वीक का डिसाइडेड सिलेबस है ना, वो उस पर्टिकुलर वीक में आपने कवर करना है। ठीक है, अब टाइम टेबल बन गए। टाइम टेबल बनाने का मतलब ये नहीं कि टाइम टेबल बना लिया आपने 10 दिन का, 10 दिन के बाद आप चले गए ब्रेक पे। कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के बिना आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। 6 मंथ लेट्स से आपका टारगेट है 6 मंथ में आपने सिलेबस कवर करना है, देन मतलब एग्जाम रेडी होना है आपने 6 मंथ्स में। अगर आपने 6 मंथ्स में एग्जाम रेडी होना है तो उस 6 मंथ में मान के चलिए आपके पास ब्रेक लेने का टाइम नहीं है। अब प्रिपरेशन करने के 2 तरीके हैं, या तो एक बार में जोर लगा दीजिए, ठीक है, 1 गो में कर लीजिए, या फिर इंस्टॉलमेंट्स में करिए। ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स वाली प्रिपरेशन भी बच्चे करते हैं कि 1 महीना पढ़ लिए, 15 दिन 20 दिन नहीं पढ़े, फिर 1 महीना पढ़ लिए, फिर 15-20 दिन नहीं पढ़े। वो गलत तरीका है। उस तरह से आप 1 गो में एग्जाम नहीं क्रैक कर पाओगे। अगर एक बार किसी चीज को ठान लिया, पकड़ लिया है, तो उस पर एकदम जोर लगा दो। ठीक है ना, तो कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आपका सिलेबस हो गया। ठीक है, सिलेबस आपने पूरा कर लिया, मॉक्स देने बहुत जरूरी है। इट्स लाइक कि आप मान लो किसी मिशन पे जा रहे हो, ठीक है, वहां पे वेपन्स की आपको जरूरत पड़ेगी, वेपन्स आपने चलाने हैं, ठीक है, कोई भी गन, कोई राइफल, कुछ भी हो सकता है, आपने वेपन्स चलाने हैं। अब ये सारा पार्ट था थियोरेटिकल। ठीक है, आपने थ्योरी सीख ली वेपन्स की, ठीक है, कितने बोर का है, उसका एमिनेशन कैसा है, सब सीख लिया आपने। बट जब तक आप उस वेपन को चला के नहीं देखोगे अपनी ट्रेनिंग के टाइम में, आप क्या मिशन में सक्सेसफुल हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। आपको वेपन चला के देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि हाँ मेरे वेपन सही काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, काइंड ऑफ वही चीज है मॉक्स।
मॉक्स है, आपने जी ट्रेनिंग तो कर ली, ये जो पहले 3 पार्ट्स हैं इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग, आपने ट्रेनिंग तो कर ली, बट अब प्रैक्टिस करनी है उस ट्रेनिंग की कि जी वो जो ट्रेनिंग है वो कितनी कारगर साबित होगी आपकी एग्जाम में। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मॉक्स दबा के देने हैं जितने हो सके। अब मॉक्स देके मतलब ये नहीं है कि मॉक्स देखे जी मार्क्स देके बात खत्म, नहीं। अगर आप अभी मान लो 70% पे, लेट्स से आप 70% पे हो, अभी मान लेते हैं कि आप अभी 70% पे हो, ठीक है, 70% हो, 70 से 75% कैसे जाओगे? मॉक दोगे, उसको एनालाइज करोगे, गलतियां देखोगे, एनालाइज करना बहुत जरूरी है, अपनी गलतियां देखोगे, कहां कमी रही है उस चीज को देखोगे, तभी आप कर पाओगे उसको अच्छे से। तो ये बातें छोटी सी हैं, बोरिंग हैं, रिपीटेड हैं, बहुत लोगों से आपने सुनी होंगी, पर गलतियां सबसे ज्यादा लोग यही करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है, कई बच्चे आर्ग्यू करते हैं कि जी फर्स्ट गो में तो वही एग्जाम क्रैक कर पाते हैं जी जो स्टार्टिंग से स्कॉलर है। नहीं, ऐसा नहीं होता। 2 से 4% लोग ही स्कॉलर होते हैं इन एग्जाम्स में, मान के चलिए, हार्डली 5% मान के चलिए, जो 5% है वो स्कॉलर्स होंगे जो सीखे सिखाए आए हैं, जिनको सिर्फ गाइडेंस की जरूरत थी, उन्होंने गाइडेंस लिया और एग्जाम क्रैक करा। बाकी के बच्चे, बाकी 95% जो बच्चे हैं जो सिलेक्ट होते हैं अपनी मेहनत से होते हैं। जी हाँ, वो मेहनत करके सिलेक्ट होते हैं। सभी का आईक्यू, मैं बोल दूं कि सबका आईक्यू, बहुत से बच्चों का आईक्यू इतना है जितना इन एग्जाम्स में चाहिए नहीं, ये आईक्यू बिल्ड करते हैं ये 95% बच्चे मेहनत करके। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के तरीके काफी हैं। अगर इन 4 चीजों पे ध्यान दोगे, ठीक है, तो आपकी मेहनत डेफिनेटली सफल होगी। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने जी कोर्स परचेज करा, जी कोर्स, बच्चे सोचते हैं कि मैंने कोर्स परचेज कर लिया, बस अब तो मेरा एग्जाम हो गया, बस ऐसा नहीं है। कोर्स परचेज करने से कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये भी नहीं है चैनल फॉलो कर लिया आपने, कोई चैनल सिर्फ फॉलो करने से नहीं कुछ भी होगा। चैनल फॉलो कर लिया जी मेरा बेड़ा पार है, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपको गाइडेंस दी जाती है उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। आप कोई भी एक कोर्स कंप्लीट करते हो, लेट्स से आपने मैथ्स का सिलेबस, क्वांट का सिलेबस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेट्स से कंप्लीट कर लिया, क्या कंप्लीट करना इनफ है? नहीं। इस सिलेबस को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करो। जी हाँ, इसको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करो, फिर आप मान के चल सकते हो कि हाँ अभी मेरा सिलेबस हुआ है। कोई भी सिलेबस एक बार करके नहीं हो जाता। कोई भी बुक आप पकड़ते हो, एक बुक आपने पकड़ ली, एक बुक को एक बार कर दिया, नहीं, उसको कम से कम 2 से 3 बार करो। हर बार नई चीज आपको पता चलेगी, नई कमी पता चलेगी, देन आप मॉक्स पे मूव करो। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें हैं, बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो इनको अपना लो। इनको 6 मंथ्स के लिए भी अपना लोगे ना अपनी लाइफ में, 6 मंथ्स इनफ है। सीरियसली 6 मंथ्स के लिए इन चीजों को अपना लोगे अपनी जिंदगी में, तो आप अपने आप को सिलेक्टेड लिस्ट में पाओगे, मेरिट लिस्ट में पाओगे। समझे मेरी बात? तो आई होप अगर आप इन 4 में से कोई भी एक चीज अवॉइड कर रहे थे, या इंफॉर्मेशन आपके पास प्रॉपर नहीं थी, टाइम टेबल नहीं बना रखा, कंटिन्यूटी नहीं है, मॉक्स अवॉइड कर रहे हो, एनालाइज नहीं कर रहे, इनमें से कोई भी चीज कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसको सुधार लो, आप रिजल्ट देखोगे, डेफिनेटली रिजल्ट देखोगे। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब दिस चैनल।